बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन में इलास्टिक कुलियन इन 2 डायमेंशन टॉपिक को। हम इससे पहले इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन को 1 डायमेंशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास हमने डिस्कस करना है इलास्टिक कुलियन को 2 डायमेंशंस में। मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो डायरेक्शंस होंगी, एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। कहते हैं कि इन 2 डायमेंशनल कुलियन द 2 कोलाइडिंग बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइडिंग डू नॉट मूव अलोंग द सेम इनिशियल एक्सिस। मतलब जब हमारे पास 2 डायमेंशनल में कुलियन हो रही है तो जो 2 कोलाइडिंग बॉडीज़ होती हैं वो कुलियन से पहले और कुलियन के बाद एक ही सेम एक्सिस पर मूव नहीं करती। इलास्टिक कुलियन के लिए जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, वो हमारे पास महफूज रहता है, वो लॉस्ट नहीं होता। हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं जो कि इलास्टिकली एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं और ये ग्लैंसिंग एंगल बना रही हैं, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि द कुलियन इज़ नो हेड ऑन। जब हमारे पास मतलब वो हेड ऑन कुलियन नहीं होती तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो ग्लैंसिंग बनता है। मीन्स ऊपर या ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में कहीं पे भी अगर वो कुलियन के बाद मूव कर जाता है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो ग्लैंसिंग एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 2 बॉडीज़ हैं उनमें हमारे पास एक फर्स्ट बॉडी जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे वो हमारे पास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरी बॉडी है उसे हम टारगेट कहेंगे और वो हमारे पास m2 है और उसकी वेलोसिटी v2 होगी। एज द बॉडीज़ कोलाइड टुगेदर, जैसे ही ये दोनों मैस 1 और मैस 2 वाली बॉडीज़ एक दूसरे के साथ टकराएंगी, द इम्पल्स जनरेटेड बिटवीन दैम, इनके दरमियान क्या हो जाएगा, इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। जो इम्पल्स क्या करेगा, सेंड दीज बॉडीज़ ऑफ एट एंगल θ1 एंड θ2 टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इन दोनों बॉडीज़ को θ1 और θ2 पर भेज देगा। अलॉन्ग विथ अ प्रोजेक्टाइल इनिशियली ट्रैवल, जिस एक्स एक्सिस पे ही वो पहले ट्रैवल कर रहे थे फिर भी वो एक्स एक्सिस पर ही इसको भेजेगा। एन इलास्टिक कुलियन दैट इज़ नॉट अ हेड ऑन कुलियन बिटवीन 2 बॉडीज़। इलास्टिक कुलियन हमारे पास ये ऐसी इलास्टिक कुलियन होगी जो कि हेड ऑन कुलियन 2 बॉडीज़ के दरमियान नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये m1 है, m2 है, ये दोनों पहले रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी v2 होगी और जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, एक इधर और एक क्या हो जाएगा, इस साइड पे मूव हो जाएगा। जो m1 वाला v1 वाला होगा इसकी वेलोसिटी vi प्राइम होगी और इसका θ1 होगा। जो m2 वाला है ये ऊपर मूव करेगा, ग्लैंसिंग एंगल बनाएगा θ2 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कुलियन v2 प्राइम हो जाएगी। अगर हम इनकी बात करते हैं अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो इसमें हमारे पास जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो cos थीटा होता है और वाई एक्सिस पर हमारे पास जो एंगल बनता है वो sin थीटा होता है। अब हमें इसको देखना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम प्रोजेक्टाइल का था बिफोर वो m1 v1 है, जबकि टारगेट का इनिशियल जो है वो हमारे पास m2 v2 है। फाइनल में देखें तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास प्रोजेक्टाइल m1 का वो क्या है, m1, और ये देखें उस पहले इसकी v1 थी, अब ये क्या हो गया, v1 प्राइम हो गई है। आफ्टर कुलियन ये क्या बन जाएगी, m1 v1 प्राइम। और फाइनल कुलियन अगर हम टारगेट की देखें तो टारगेट की हमारे पास m2 और v2 पहले थी, तो हमारे पास आफ्टर कुलियन ये m2 v2 प्राइम बन जाएगी। अब अगर हम इस के लीनियर मोमेंटम को रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट में, तो रिजॉल्व फाइनल मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इनटू कंपोनेंट्स, जो m1 v1 क्योंकि x एक्सिस पे है तो ये cos θ1 बताएगा और इसका जो y एक्सिस होगा वो m1 v1 sin थीटा होगा। इसी तरीके से अगर हम फाइनल मोमेंटम टारगेट को देखते हैं हमारे पास m2 v2 प्राइम cos θ2 जो है वो x एक्सिस पे होगा और m2 v2 प्राइम sin θ2 पर होगा। अब हम इनके पहले x एक्सिस पर और फिर y एक्सिस पर इनकी मोमेंटम को देख लेते हैं। तो हमारे पास मोमेंटम बिफोर कुलियन और मोमेंटम आफ्टर कुलियन क्या है। बिफोर कुलियन हमारे पास m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 है और आफ्टर मोमेंटम हमारे पास क्या है, m1 v1 प्राइम cos θ1 प्लस
m2v2 प्राइम कॉस थीटा 2। ये दोनों क्या है, एक्स एक्सिस पर है, मैस 1 और मैस 2। अब हम अगर वाई एक्सिस पर देखें तो वाई एक्सिस पर बिफोर क्लियर हमारे पास ये ज़ीरो होगी, क्योंकि ये दोनों क्या थी, पहले मैस 1 और मैस 2 पहले रेस्ट पोजीशन पे थे, तो रेस्ट यहाँ पे ज़ीरो होने की वजह से ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाते हैं। मोमेंटम आफ्टर क्लियर किया है हमारे पास m1v1 प्राइम साइन थीटा 1 माइनस m2v2 प्राइम साइन थीटा 2। ये मैस 1 की है वाई एक्सिस पर, ये मैस 2 की वाई एक्सिस पर है। अब क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे। इस साइड पे लेके आने के बाद इन्होंने दोबारा से इसको रीअरेंज किया, इस साइड पे m1v1 को रखा, इस साइड पे m2v2 को रखा, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये माइनस में है, माइनस वाला इस साइड पे पहले जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर उन्होंने इसको अरेंज कर दिया, m1 वाले को इस साइड पर, m2 वाले को इस साइड पर। अब हमने जैसे कि देखा था कि हमारे पास इसमें मोमेंटम देखें कंजर्व हो गया, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हम देखें, अगर इसकी कंजर्वेशन को देखें तो हमारे पास जैसे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होता है 1/2 mv² के। हम इसमें 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m1v2² करेंगे, ये इक्वल होगा हमारे पास 1/2 m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2v प्राइम स्क्वायर 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब बराबर है, तो 1/2 के एक दूसरे के साथ हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास रह जाएगा m1v1² प्लस m1v2² इक्वल है m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर। हम अब इन ऊपर वाली इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अगर v1 v2 या थीटा 1 या थीटा 2 को फाइंड करना चाहें तो हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फॉर एग्जांपल कहते हैं कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म सच एज हीट, साउंड एंड डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक कुरियन। हम तो इलास्टिक कुरियन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द कुरियन इन इलास्टिक इफ़ अ बुलेट इज़ फायर्ड इनटू द ब्लॉक ऑफ वुड। अगर आप एक फायर करते हैं, बुलेट जाके किसको लगता है, लकड़ी के ब्लॉक को लगता है। दिस इज़ बिकॉज सम एनर्जी ऑफ द बुलेट इज़ आल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। जब वो बुलेट से हम लगाएंगे, फायर करेंगे तो उसकी कुछ आवाज़ निकलेगी, कुछ हीट निकलेगी। इसी तरीके से क्या होगा, अगर हम बॉल को ड्रॉप करते हैं फर्श पर तो कुछ हाइट से, तो वो क्या होगी, रीबाउंड सेम हाइट पर नहीं आएगी, मतलब वो उतनी ऊंचाई पे नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है, लॉस्ट हो गई है साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी की फॉर्म में। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इलास्टिक कुरियन को 2 डायमेंशन में डिस्कस किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, जिसमें हमने लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस क्वेश्चन की कन्फ्यूजन को दूर करने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।